अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स इसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझा हुआ है तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी आप लोग समझ लेना अगर नहीं समझा हुआ तो। अब बच्चों देखिए, हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। ओके। हुज रूट्स आर डबल, जिसके रूट्स डबल होंगे। किस चीज से डबल होंगे? द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे ना, उन रूट्स को आपने अगर डबल कर दिया तो डबल करने से जो नए रूट्स आएंगे वो हमारे पास नई इक्वेशन के रूट्स होंगे जो हमने फाइंड करनी है। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आपने जो भी इक्वेशन फाइंड करनी है उसके आपके पास रूट्स होने चाहिए, ठीक है ना। हमने हमें यही कहा गया ना कि फाइंड द इक्वेशन। हमने इक्वेशन फाइंड करनी, उसके हमारे पास रूट्स भी तो होने चाहिए थे, लेकिन वो डायरेक्ट हमें रूट्स नहीं बता रहा। वो हमें ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं उन रूट्स को आपने डबल कर लेना है, ठीक है। तो वही रूट्स आपकी इक्वेशन को बना देंगे। अब देखिए, हमने लेट कर लिया यहाँ पे कि इस इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स है ना, वो फर्ज कर ले एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक रूट इसका अल्फा है, दूसरा बीटा है, ये गिवन इक्वेशन का, तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसको हमने फाइंड करना है, उस इक्वेशन के रूट्स हमने डबल करने हैं ना। इसका मतलब है कि अल्फा को हम अगर 2 अल्फा बना दें और बीटा को हम 2 बीटा बना दें, तो ये हमारे पास जो नई इक्वेशन बननी थी ये उसके रूट्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी हमने काम किया हुआ है। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसको हमने अल्फा और बीटा के रूट सेलेक्ट करके उनका हमने सम और प्रोडक्ट भी फाइंड किया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा वाला कैसे फाइंड करते हैं? माइनस बी ओवर ए करके। यानी कि या तो हमारे पास रूट्स गिवन होने थे ना, यहाँ पे 2 और 3 और इस तरह का कुछ होता तो फिर हम उन दोनों को ऐड कर लेते। लेकिन जहां पे इस तरीके से अलग अलग ना हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करते होते हैं, माइनस बी ओवर ए। तो ये माइनस बी वैसे का वैसे, ये माइनस वैसे का वैसे। बी की जगह पे आपने बी की वैल्यू लिखनी है जो कि ये वाली है, माइनस बी वाली, ये वाली। तो माइनस बी, उसके बाद नीचे हमारे पास ए की वैल्यू होनी थी, तो ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 है यहाँ पे। बहरहाल इस फार्मूले की मदद से हमने एक तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया और दूसरे नंबर पे अल्फा बीटा फाइंड कर लिया। ये हमें आगे काम आएगा, ठीक है ना, इस वजह से हमने फाइंड किया। अब हमने जो नई इक्वेशन बनानी थी उसके रूट्स हमारे पास ये आ चुके थे, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये हमारे पास एक पहला रूट 2 अल्फा है और दूसरा रूट है 2 बीटा। अब हमने बच्चों जो नई इक्वेशन बनानी है ना वो इस तरह की होनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इस तरह की होनी है। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ द रूट्स लिखने और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखने। बच्चों ये भी तो सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, लेकिन ये आपने इधर नहीं लिखना, क्योंकि हम जो नई इक्वेशन बनाने जा रहे हैं ना, हमने उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट लिखना है। तो जो नई इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं उसके रूट्स ये वाले हैं, ना कि अल्फा और बीटा। हमारे पास नए रूट्स आए हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, इसका हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सम लिखा, सम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अल्फा, इसमें प्लस कर देंगे ये वाला 2 बीटा, दोनों रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे दोनों को आपस में। तो ये हमारे पास सम आएगा, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, बाकी बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास p है यहाँ पे, तो ये सम इज इक्वल टू 2p आ जाएगा। ये हमारे पास एक इसका आंसर है सम का। जबकि प्रोडक्ट का आपने क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे आपने एक और भी बात माइंड में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे एक p ये भी यूज हो रहा है, एक ये भी यूज हो रहा है। तो हम इस p को ना p प्राइम का नाम दे देते हैं। ये सम है ना और ये प्रोडक्ट है। तो जो हमारे पास इक्वेशन का वो फार्मूला था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है जब आप कोई इक्वेशन बनाने लगते हैं, इसको भी हम p प्राइम कह देते हैं। यानी कि यहाँ पे अब हमने सम की वैल्यू लिखनी और यहाँ पे p प्राइम की, ये जो p प्राइम है, ठीक है ना। अब वो बाय चांस s सम जो है ना उसके आंसर में 2p आ रहा है ना, तो वो 2p हमने इधर ये नीचे लिखा हुआ है s की जगह पे, ठीक है। लेकिन ये p प्राइम की जगह पे हमने p प्राइम की वैल्यू लिखी जो कि 4q है, ये वाली, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें ना, तो ये हमारे पास 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा हो रहा है, तो 2 2 ज़र 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की जगह पे हमने ये क्यू लिख लेना है, क्यू, ये हमने वैल्यू पहले निकाली हुई है। तो ये क्यू लिखा और ये हमारे पास आ जाएगा p प्राइम। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये इक्वेशन बन चुकी है।
ये हमारी वो वाली नई इक्वेशन है जो हमने बनानी थी। हमें यही कहा गया था कि आप हमें एक नई इक्वेशन बना के दें जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल हों। तो इस इक्वेशन के रूट्स हमने अल्फा और बीटा लेट किए थे और उसके बाद हमने उन रूट्स को डबल कर दिया था 2 अल्फा 2 बीटा और उस तरीके से हमने उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड किया। दरमियान में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई थी जो हमने ये पहले निकाल के रखी हुई। इसी तरीके से इधर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू का ज़रूरत पड़ गई जो कि हमने वो भी पहले निकाली हुई थी और वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, वो इस शक्ल की होनी चाहिए थी और यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी। अगर क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।